तो कल मार्केट में आपने देखा कि 1 से 1.5% की गिरावट आई थी। तो इस गिरावट का क्या रीज़न हो सकता है? तो उसमें से फ्यू रीज़न्स है जो मैं आपको हाइलाइट करना चाहेंगे। तो आप देखोगे मार्केट डज़ नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। तो एक सेबी का बोर्ड मीटिंग होने वाला था, जिसमें कुछ डिसीजन लेने लेने वाले थे सेबी। इसमें एफएनओ में जो चैलेंज आ रहा है, जो लॉसेस लोगों के बढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड भी जो उसमें डिसीजन आने वाला था। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण मार्केट जो है जो अनसर्टन जो है सिचुएशन फील कर रहा था। इसके लिए जो है मार्केट में एक वोलेटिलिटी दिखा गया और 1 से 1.5% की जो है मार्केट में एक करेक्शन दिखाया गया है। तो क्या हुआ बोर्ड में, क्या क्या पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है, इस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला था कि लोगों की नज़र थी कि क्या जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो नंबर ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या वो रिड्यूस होने वाले हैं? तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है, क्या वो सभी बढ़ाने वाली है क्या? उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ़ ट्रेडर जो एफएनओ में लॉस कर रहे हैं, जैसे डेटा डेटा बताता है कि 1.13 करोड़ जो है पीपल जो है 1.83 लाख करोड़ का जो है लॉसेस किया है। तो इस सब पे भी अभी कुछ जो है कोई कोई जो है कोई नया रूल या कोई इस पे एक्शन अभी इस मीटिंग में नहीं आया है। ठीक है। तो क्या क्या है, कौन कौन सा पॉइंट जिस पे जो है एक्शन लिया गया है, ऐसे 7 पॉइंट्स हैं। तो एक एक करके मैं डिकोड करूँगा। तो पहला है कि एमएफ लाइट फ्रेमवर्क। तो जो फंड हाउस जो पैसिव स्कीम लेकर आ रहे हैं, जो जिसके जो स्पॉन्सर हैं, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ईज कर दिया गया है। ठीक है। तो एमएफ लाइट फ्रेमवर्क पे वर्क किया गया है। दूसरा है न्यू एसेट क्लास फॉर एचएनआई। जो आप हाई नेटवर्थ हैं, आप चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्कीम है म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा अलग करके हमें कुछ मिला जाए। तो सेबी ने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करके नाम दिया है, जिसमें आपको मिनिमम 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसमें जो एक थोड़ा सा रिस्कियर रेगुलेटेड प्रोडक्ट आपको ऑफर किया जाएगा। तो ये है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए। तो ये एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद अब देखो राइट इशू में कम से कम 1 साल लग जाता था, 317 डेज जो है नॉर्मल डेज लग जाते थे राइट इशू इंटाइटल होने के लिए। अब उसको रिड्यूस करके 23 डेज में, जैसे बोर्ड का डिसीजन हो गया कि आपका ये टाइमलाइन है, सॉरी राइट इशू इससे अप्रूव हो गया, तो उसके 23 डेज में जो है वो आपको शेयर्स आपको क्रिएट हो सकता है। उसके बाद है रेजिंग नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स टू 540 प्लस जो साइकिल्स। तो आप देखो कि बीच में जो सेबी ने एक जो है एक बीटा वर्जन फॉर्मेट में जो है उन्होंने एक ट्रायल लिया था, जो 25 स्टॉक्स को जो है ना T+0 सेटलमेंट के लिए जो है उन्होंने चेक किया था कि किस तरह से वो ऑपरेट होता है। तो अब उसको क्या किया उन्होंने, 25 से लेकर 500 स्टॉक्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप जो है वो अब वो फेज वाइज माइनस में उनका जो सेटलमेंट साइकिल होगा T+0 रख दिया गया है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत से शेयर जो है T+0 में ही सेटल हो जाएंगे। तो ये ऐसे 25 से 500 स्टॉक्स कर दिया गया है। उसके बाद आप देखो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वो फिनफ्लुएंसर पे रिलाई कर रहे हैं, तो उसको जो है डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो कंप्लाइंसेस रिक्वायर्ड थी कि आप जैसे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, उनको ईज़ कर दिया गया है। तो अब जो है जो अब आप देखेंगे मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट के नंबर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट थी उसको ईज़ कर किया गया, ताकि ये लोग जो है रिटेल क्लाइंट को गाइड कर पाए। उसके बाद जो है एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ कनेक्टेड पर्सन अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। तो अभी आप देखो यदि कोई इनसाइड ट्रेडिंग करता है तो उससे उससे रिलेटेड कौन कौन कनेक्टेड हो सकता है। तो यदि यदि वो बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका पार्टनर है, एम्प्लॉय है, फर्म है, वो भी उसमें इनसाइड ट्रेडिंग में आ जाएगा। फिर यदि आप फैमिली की बात करेंगे तो आपके यदि आपके यहाँ यदि आपकी स्पाउस है, पेरेंट्स है, सिबलिंग है, चाइल्ड है, ये सभी कनेक्टेड पर्सन, तो उनका दायरा बढ़ा दिया है। इनसाइडर ट्रेडिंग पर्सन के जो कनेक्टेड पर्सन है उनका दायरा बढ़ा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद लास्ट सेवन्थ जो है ऑप्शंस टू इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन सेकेंडरी मार्केट। तो यदि आप सेकेंडरी मार्केट में जो आप ट्रेडिशनल वे पेमेंट का यूज़ कर रहे थे, उसमें आप यूपीआई ब्लॉक एंड असबा करके, यूपीआई ब्लॉक, असबा और दूसरा जो 3 in 1 ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है, इसमें जो है यूपीआई असबा जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, ताकि आप उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है 7 पॉइंट्स थे जिसको जो है सेबी ने जो है उस पर इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब आप देखते हैं कि मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट में जो करेक्शन देखा गया है,
तो अभी देखो ये सब जो इवेंट होते हैं ये सब जो है आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये पार्ट एंड पार्सल है। ये आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, इस तरह के जो अनसर्टिटीज़ होती है, जो रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, उसके कारण जो वॉलेटिलिटी रहती है उसको हम डाइजेस्ट हमें करना ही पड़ेगा। तो आप देखो, मान लो कि निफ्टी में आप ट्रेडर हैं, तो आप यदि निफ्टी का आप ये सोच रहे हैं कितना गिरेगा, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी का भी लेवल देने वाला हूँ। तो निफ्टी जो भी ट्रेड कर रहा है 25810 पर ट्रेड कर रहा है, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, और ये निफ्टी जो है 25,700 से लेकर 25,600 तक करेक्ट कर सकता है। और इसमें यदि यदि मान लो कि इस न्यूज़ को यदि मार्केट फेवरेबल लेता है, तो इसमें अपसाइड आपको 25,900 से 25,900 से लेकर 26,000 तक इसमें अपसाइड आ सकती है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वो क्लोजिंग किया है 52,978 पे। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्शन आएगा वो 52,600 तक मार्केट कट कर सकता है डाउन साइड में। और यदि कुछ पॉजिटिविटी आई मार्केट में तो ये अपसाइड जो मूवमेंट आपको 53,225 से लेके 53,550 तक लेवल दिखा सकता है। तो अभी हमें ट्रेडर इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? तो अब देखो कि आप ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, तो मैं पहले भी एडवाइस किया हूँ कि आप ट्रेडर इन्वेस्टर डिफरेंट डीमैट अकाउंट मेंटेन कीजिए। जहाँ पे इन्वेस्टर में आप इन्वेस्टर रहिए, वहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे कोई वीक स्टॉक है क्या, उसको एलिमिनेट कीजिए और स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स पे आप ऐड कीजिए जो कि कम करेक्ट हो रहे हैं। ट्रेडर हैं तो ट्रेडर अपना पोजिशन लाइट रखिए, अपना टाइमली इन आउट कीजिए पोजिशंस को, ठीक है। यदि आपको लगता है मार्केट अनसर्टी है तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। यदि आप इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। ऐसी कोई इवेंट आती है, तो ऐसे इवेंट में यदि करेक्शन आता है, उसमें यदि आपके पास पैसा है तो यदि आप लगाते हैं तो और आपको जो है रिटर्न लॉन्ग टर्म में बढ़ जाता है। तो आप किसी तरह के आप ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रन कर सकते हैं। सीखना है तो आप जो है उसके लिए भी आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdisha.com। और यदि हमारे हमारे जो अपडेट्स हैं उसको फॉलो करने आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जगदीश स्ट्रॉन्ग क्लासेस, उसका लिंक आपको यूट्यूब के नीचे मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? यदि आपके पास भी कुछ नया अपडेट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, तो उस पर भी आप कमेंट कीजिए। चलिए, वीडियो को वाइंड अप करना, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।